अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और होप सो आपको मेरे पिछले कुछ व्लॉग जो कि मक्का में है, मदीना में है, वो बहुत पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों के सबके कमेंट करने का। आप लोगों का एक एक कमेंट मुझे बहुत खुशी देता है। बस कभी कभी सफ़र में होती हूँ या मतलब रूटीन थोड़ी इधर उधर हुई भी है तो रिप्लाई नहीं कर पाती, बट जी मैं पढ़ फ़ौरन से लेती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, लास्ट व्लॉग में हम लोग गए थे जी जहाँ पे हुई थी ग़ज़वा खंदक और जहाँ पे हुई थी ग़ज़वा ओहद। तो ये यहाँ पे हम लोग ग़ज़वा ओहद के मैदान में आए हुए थे। यहाँ पे 70 से ज़्यादा सहाबा दफन है और हज़रत हमज़ा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, उनकी भी कब्र जब वो शहीद हुए थे ग़ज़वा ओहद में तो वो भी यहीं पे है ना। इसके अलावा हम लोग गए थे जी लास्ट व्लॉग में मस्जिद किबला तैन में, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई थी और जो हमारा किबला था वो मस्जिद अक्सा से चेंज होके खाना काबा हो गया था। तो जी वो विज़िट की थी। यहाँ पे जो इस वक्त जो क्लिप देख रहे हैं वो है जी 7 मस्जिदें जहाँ पे बनी हुई है, 7 मॉस्क इसको कहते हैं और यहाँ पे हुई थी जी ग़ज़वा खंदक। ठीक है, ये वो जगह हम लोग गए थे। तो अगर फुल व्लॉग देखना है तो आप जल्दी से जाके लास्ट वाला व्लॉग चेक कर लें इंशाल्लाह। साथ ही शुरू कर लेते हैं जी आज का व्लॉग। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये इतनी खूबसूरत जगह देख के कैसा लगा। ज़ाहिर है मैंने तो अपनी आंखों से देखी है, मेरी तो फीलिंग ही कुछ और थी, बट आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आप लोगों को इतनी प्यारी जगह देख के कैसा लगा। हम लोग आ गए हैं जी मस्जिद कुबा। ये मस्जिद कुबा है जो इस्लाम की पहली मस्जिद थी। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे तो यहीं पे उन्होंने स्टे किया था और यहीं पे पहली मस्जिद बनाई थी। इस मस्जिद के बारे में लिखा हुआ है कि अगर कोई अपने घर से वज़ू करके इस मस्जिद की तरफ चले और फिर यहाँ पे आके 2 नफल अदा करे तो उसको उम्रे का सवाब मिलेगा। तो जी इसी मस्जिद के साथ ही ना मदीना में इस्लाम की शुरुआत हुई थी। इस मस्जिद से ही बहुत से लोगों ने इस्लाम सीखा था फिर। तो ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। इस मस्जिद को ये एजाज़ है कि ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। इसका नाम है मस्जिद कुबा। और मक्का हो मदीना हो कबूतर तो आपको हर जगह नज़र आएंगे। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत देर यहाँ पे स्टे किया है, नफल वगैरह भी पढ़े हैं और असर की जमात के साथ नमाज पढ़ी है। अंदर मैं वीडियो नहीं बनाती क्योंकि जाहिर है सब मस्जिदें खूबसूरत ही होती हैं, सब मस्जिदें प्यारी होती हैं, अंदर क्या वीडियो का क्लिप बनाना। और वैसे भी अंदर हम जो काम करने जाते हैं, नफल पढ़ने, दुआ मांगने, बस अल्लाह मियाँ वो कबूल फरमाए। अल्लाह मियाँ जो दुआ की है मैंने सबका नाम ले लेके किया है, जिसने भी मुझे कहा, क्योंकि काफ़ी टाइम था मैं बैठी रही और बहुत सारी दुआएं की हैं। अल्लाह मैं कबूल फरमाए। बस ही निकल रहे हैं, इतनी प्यारी यादें हैं और देर बैठने को दिल चाहता है, दुआएं भी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जी आगे चलते हैं अब इंशाल्लाह। आगे हो सकता है इस वक्त हम लोग अब वो वहीं पे जाएं, रोज़ा रसूल पे चले जाएं और मतलब वहीं पे हरम में बैठें। तो देखते हैं इंशाल्लाह, गाड़ी में जाके प्लान करते हैं क्या प्लान है। अब हम लोग जा रहे हैं जी हज़रत सुलेमान फ़ारसी के बाग में। तो ये है इंशाल्लाह, ये वाला इंशाल्लाह है, यहाँ से सारे बागात शुरू हो रहे हैं। ये खजूरों का बाग है। ये है जी माशाल्लाह हज़रत सुलेमान फ़ारसी का बाग। अच्छा, इसके बारे में मैं बता दूं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे अपने साथियों के साथ, बाकी सहाबा के साथ मिलके, ये देखिए कितना प्यारा फ्रेश पानी आ रहा है। हम तो इसे ट्यूबवेल कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे। ये देखें। अच्छा जी, इस बाग के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं हाय हाय, मैं अपनी आवाज़ पूरी कोशिश कर रही हूँ जोर लगा के बोलने की, कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे 300 दरख्त प्लांट किए थे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी थे ना, वो ग़ुलाम थे किसी यहूदी के ना, तो उनको छुड़वाने के लिए हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपने सहाबा के साथ मिलके ना यहाँ पे 300 दरख्त लगाए थे और फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी को आज़ाद करवाया था। तो कहा जाता है कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के दरख्त भी यहाँ पे लगे हुए हैं। ज़ाहिर है इनमें से ही वो कोई होंगे, या बाकी दरख्त भी तो कंफर्म बात है कि उनके हाथों से ही लगे हुए हैं, इस सहाबा के हाथों से लगे हुए हैं।
تو یہ باغ یہاں کا بہت مشہور ہے، تو بہت لوگ آتے ہیں یہاں پہ دیکھنے اور یہاں کی کھجوریں لینے۔ بس یہاں سے نکل رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ بس یہ باغات ہی ہیں، اندر آپ پھرتے رہو جتنا مرضی، پورے باغ میں آپ پھر سکتے ہو، لیکن ہم بس تھوڑا سا آگے تک گئے ہیں، اور ویسے بھی آج باغ میں پانی بھی لگا ہوا ہے نا، تو بس زیارت کر لی الحمدللہ۔ بس اب چلتے ہیں ہم لوگ آگے نا۔ ہم لوگ ایک اور باغ پہ آئے تھے، حضرت عثمان بن عوف کا باغ ہے یہ، آئے یہ دیکھیں ذرا، لیکن کنسٹرکشن کی وجہ سے نا یہ سارا بند ہوا ہوا ہے اس وقت، اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت باغ تھا۔ اس کے اندر نا یہ دیکھیں آپ پکچر نظر آ رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں تھیں اندر نا، یہ بہت ہی پیارا باغ تھا، لیکن کہہ رہے ہیں ابھی کنسٹرکشن کی وجہ سے، یہ کنواں بھی ہے اس کے اندر، کنسٹرکشن کی وجہ سے نا یہ بند کیا ہوا ہے، چاروں طرف سے بند ہے، تو سب لوگ ان کو بس ایسے کھڑے ہو کے وال میں سے دیکھ رہے ہیں، مطلب باؤنڈریز پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، تو فی الحال تو اندر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ایسا، پھر ٹھیک ہے، بس اب کیا کر سکتے ہیں، نہیں جا سکے ہم لوگ اس کے اندر، تو جی خیر بس اب ہم لوگ نکل رہے ہیں، اور ہم لوگ جائیں گے اب انشاءاللہ حرم، مغرب انشاءاللہ ہم لوگ حرم میں پڑھیں گے۔ ولاگ صبح جب زیارتیں کر رہے تھے تو میں نے وہاں پہ اپنا ولاگ ختم کیا تھا، اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ مسجد حرم میں آ گئے تھے، مطلب مسجد نبوی میں آ گئے تھے، اور ہم نے یہاں پہ آ کے مغرب کی نماز پڑھی ہے، تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم اتنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں گنبد خضرا کے، بس یہاں سے بیٹھ کے ہم درود پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے اپنی، پھر عشاء پڑھ کے ہم لوگوں نے جانا ہے، کیونکہ ہماری کسی نے دعوت کی بھی اپنے گھر پہ، تو رات کا کھانا ادھر کھا کے بس پھر ہم لوگ واپس اپنے گھر چلے جائیں گے، مطلب جہاں ہمارا اسٹے ہے وہاں پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ، یہاں بیٹھ کے پڑھنے کا، درود پڑھنے کا اور ہی مزہ ہے۔ جی جنت البقی 3 جنازے گئے ہیں ابھی۔ اچھا میں یہاں پہ پھر سے آئی ہوں اتنی دور، مطلب مجھے کام تھا تو مجھے ساتھ میں پھر سے یہ یاد آ گئی ہیں، بٹ آئی تھنک سو میں یہ نہیں لے رہی ہوں، کیونکہ نہ تو ہم آب زمزم اتنا چھوٹا چھوٹا سرو کرتے ہیں، اتنے چھوٹے سے تو آب زمزم پی کے دل نہیں بھرے گا، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ اتنا ورتھ ہی نہیں ہے، گھر میں کام نہیں آئے گا، اتنے چھوٹے میں اور کیا سرو کر سکتی ہوں، تو اس لیے میں فی الحال یہ نہیں لے رہی ہوں، اسٹل مجھے بہت کیوٹ لگ رہے ہیں، مجھے بہت پیارے لگ رہے ہیں، بٹ میں لے نہیں رہی ہوں۔ بس ایک کام سے آئی تھی، واپس جا رہی ہوں، بچے یہاں پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں بالکل نا، یہاں پہ ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے چلے گئے تھے ان کے فرینڈ کے گھر، ان کی فیملی نے ہماری دعوت کی ہوئی تھی، سب کچھ بہت اچھا رہا، لیکن میری طبیعت بس بھی ٹھیک نہیں تھی، یہاں سے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شاید گلا خراب ہونے کی وجہ سے یا شاید تھکاوٹ کی وجہ سے، تو جی خیر پہ باقی بالکل بھی ہمت نہیں تھی، جیسے تیسے کر کے پھر دعوت اٹینڈ کی اور ہم اپنے گھر چلے گئے نا۔ اگلے دن جی کیا 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 اس کے لیے آپ دیکھیے گا نیکسٹ ولاگ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ڈو سبسکرائب۔